नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। नए साल में हम प्रवेश कर चुके हैं नए ओमिक्रॉन खतरे के साथ, और सल्तनत में जो हालत है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है, क्योंकि अल आजम जो ट्रफ है, कम दबाव के मौसम का जो पूरी तरीके से प्रभाव ओमान में दिख रहा है। मस्कट और ओमान के अन्य हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, रोड पे एकदम पानी ओवरफ्लो हो रहा है, और इसके वजह से ओमान में जो 6 लोगों की मृत्यु अब तक दर्ज की गई है। देखिए, आपातकालीन सेवाओं के मदद से लगभग 30 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। रॉयल ओमान पुलिस के कप्तान मुनीर बिन मोहम्मद ने कहा है कि हम लोगों से अपील करते हैं कि इस खराब मौसम में बाहर न निकलें, वादियों की तरफ न जाएं, और यदि आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि जिस रोड पे यदि पानी ओवरफ्लो हो रहा है उस पानी में आप ड्राइविंग न करें जब तक कि पुलिस वहां पे ना पहुंचे, उस रोड को सेफ क्लियर न कर दे। देखिए, जो मौसम है वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, और अगले सप्ताह यानी कि मंगलवार और बुधवार तक इसका प्रभाव सल्तनत में ऐसे ही जारी रहेगा। तो परिणाम स्वरूप जो नदियां हैं, जो नाले हैं, जो वादियां हैं, वो उफान पे हैं, और समुद्र में न जाने की सलाह दी जा रही है। 2 से 3 मीटर ऊंची लहरें सल्तनत में जो समुद्री इलाके हैं उधर उठ रहे। ओमान के मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि सल्तनत में उत्तरी राज्यपालों के ऊपर बादलों का प्रवाह निरंतर बना हुआ है। मुसद्दम, उत्तरी अल-बतीना, अल हजार पर्वत के आसपास और अलग अलग इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही है। कभी कभी गरज के साथ बारिश हुई है। अल वुस्टा और दोफार के राज्यपालों में कम बादल का संघनन है। देखिए, जो लोग तटीय इलाकों में रहते हैं, यदि पुलिस बोलती है कि वो इलाके को खाली करना है, इवैक्यूएट करना है, तो बिना किसी देरी के अपने जरूरी सामान लेकर के उस इलाके को छोड़ दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरीके से नजर बनाए हुए मौसम की स्थिति का उनको सही अंदाजा है। सिविल डिफेंस एंड एम्बुलेंस टीमें लगातार लोगों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। दक्षिण अल-बतीना के बरका से एक अपडेट मिल रहा है कि एक वादी में एक वाहन में 3 लोग फंस गए। यहाँ पे लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा था, गाड़ी इनकी बंद हो गई थी। यदि ये लोग गाड़ी से बाहर निकलते तो इनके बहने का खतरा था। इन्होंने रॉयल ओमान पुलिस की आपातकालीन टीमों से संपर्क किया, और गवर्नमेंट ने वहां पे अपने सक्षम अधिकारियों को भेजकर इन तीनों लोगों को रेस्क्यू किया है। देखिए, यदि किसी भी मुसीबत में आप हैं तो 9999 पे कॉल करके आप हेल्प मांग सकते हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि इस खराब मौसम में आप पानी के क्षेत्रों में ना जाएं, ऐसे खतरनाक वादियों या फिर ऐसे इलाकों में ना जाएं जहां पे वाटर लॉजिंग हो रही है, लगातार पानी का जल जमा हो रहा है। ऐसे क्षेत्रों से दूर रहें। अलबरका के विलायत में वादी में एक व्यक्ति अपने वाहन के साथ फंस गया, लेकिन जैसे ही इन्होंने मदद मांगी, रॉयल ओमान पुलिस और सीडीए की टीमों ने पहुंचकर इनको वहां से रेस्क्यू कर लिया है। इनका स्वास्थ्य पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन लगातार खबर मिल रही है कि जो गाड़ियां हैं वो वादियों की तरफ लोग ले जाने से नहीं मान रहे हैं, और इसका परिणाम ये हो रहा है कि गाड़ियां जो पानी में बह जा रही। ओमान में रहने वाले सभी नागरिकों एवं प्रवासियों को एक चेतावनी जारी करते हुए नागरिक उड्डयन प्राधिकरण और नेशनल मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सेंटर ने कहा है कि किसी भी अनावश्यक बिजली के स्विच को आप बंद रखें। जरूरी नहीं है कि घर के सभी उपकरण आप चालू अवस्था में रखें, और खासकर स्ट्रीट लाइटों से दूर रहें। कहीं पे तार लटका हुआ है तो उससे दूर रहें, उसमें बिजली का जो कनेक्शन ऑन हो सकता है और आपको बिजली का झटका लग सकता है। और यदि आप अस्थमा के मरीज हैं तो घर से बाहर न निकलें, क्योंकि ऐसे में जो आपकी जान, आपके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान होने की आशंका। रॉयल हॉस्पिटल ओमान में कैंसर ट्यूमर के इलाज के लिए एक सबसे अति आधुनिक उपकरण का अब यहाँ पे इस्तेमाल शुरू हो चुका है। देखिए, यह एक गर्म कीमोथेरेपी जलसेक उपकरण है, और इसका इस्तेमाल तब महत्वपूर्ण हो जाता है कि ट्यूमर, जब कैंसर का जब ऑपरेशन होता है, ट्यूमर हटाया जाता है, उसके बाद इसके इस्तेमाल से कैंसर की जो कोशिकाएं हैं उसको नष्ट किया जा सकता है, ताकि फिर से जो कैंसर है वो आपके शरीर में न पनप सके। और अभी तक ये सल्तनत में नहीं था। इस तरह के जो उपचार है उसके लिए लोगों को विदेश जाना पड़ता था, लेकिन अब ये रॉयल हॉस्पिटल में आ गया है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में ओमिक्रॉन के कंफर्म केस की संख्या 1525 हो गई है, जो कि भारत के 23 राज्यों में यह संक्रमण पहुंच चुका है। जब से सबसे ज्यादा जो मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला और तमिलनाडु से आ रहे हैं। देखिए, पिछले 24 घंटे के अंदर 27,553 नए कोविड मामले भारत में मिले हैं। 284 लोगों की मृत्यु हुई है। भारत में इस समय एक्टिव केस 1,22,801 हो गए हैं। लगातार केस डबल होते जा रहे हैं। देखिए, इसके पीछे ओमिक्रॉन का कोई
कोई हाथ नहीं है। हाथ यही है कि लोग अपने जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने संबंधित जो सावधानियां हैं उसको दरकिनार करते जा रहे हैं, और उसका खामियाजा ये है कि केस लोड, जो इस समय एक्टिव केस की संख्या है वो लगातार देश में बढ़ती जा रही है। अलग अलग राज्यों ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। न्यू ईयर पार्टी के ऊपर, जो सेलिब्रेशन के ऊपर रोक लगा दी गई है। पिकनिक स्पॉट को बंद कर दिया गया है, और होटल, रेस्टोरेंट, बार या फिर जो पब्लिक प्लेसेस हैं उसको 50% की क्षमता के साथ ऑपरेट करने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। दिल्ली में जो मेट्रो है वो 50% क्षमता के साथ ऑपरेट की जा रही है। ओमान में रहने वाले प्रवासियों के लिए एक अपडेट है कि फ्री में आपको बूस्टर खुराक लगाई जा रही है साउथ अल बतीना के राज्यपालों में। यहाँ पे अनाउंस किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कि जिन व्यक्तियों का 3 महीना हो चुका है कोविड का वैक्सीन लगवाए हुए, वे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरीके से फ्री बूस्टर खुराक लगवा सकते हैं। आपको अपने पुराने जो आप टीकाकरण का सर्टिफिकेट है, साथ में सिविल आईडी है, उसको ले जाने की आवश्यकता है। साथ में अपना मोबाइल नंबर अवश्य ले जाएं ताकि ओटीपी भेजने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ओमान का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को 5 दिवस की यात्रा के लिए पाकिस्तान पर रवाना होगा। देखिए, दोनों देशों के बीच में जो व्यापारिक संबंध है उसको बढ़ाने के लिए, ओमान में निवेश लाने के लिए ये व्यापारिक मंडल अपनी यात्रा कर रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि प्राइवेट फर्मों में किस तरह से और ज्यादा बाहर के देशों से निवेश लाया जाए।